कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा पाठ चल रहा है गणित में राशियों की तुलना, इसमें प्रश्न नंबर 8.2 हम कर रहे हैं। इसका प्रश्न नंबर 5 हमने करना है। प्रश्न नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 5 है, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। संपूर्ण राशि, ऐसा प्रश्न भी हमने उदाहरण में कर लिया है। संपूर्ण राशि का मतलब ऐसी राशि जिसका 5% 600 है, या जिसका 12% 1080 होता है, या जिसका 40% हम निकालते हैं तो 500 किलोमीटर आता है, या जिसका 70% यदि हम निकालते हैं तो 14 मिनट आता है, या जिसका 8% हम निकालते हैं तो 40 लीटर आता है। ऐसी राशि ज्ञात करनी है, इसको कहते हैं संपूर्ण राशि। किसी को जैसे चौथा प्रश्न था, उसमें तो ये था कि इतने हमारे पास राशि है, इतनी हमारे पास राशि है, इसका आपको का 10% ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे बात पूछी उन्होंने, सीधी सीधी बात करी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी दूसरे प्रकार की हो गई। दूसरे प्रकार की कैसे हो गई? दूसरे प्रकार की ऐसे हो गई कि इसमें जो हमें राशि 1200 दे रखी है, जो अभी हमने 1200 लिखी है यहाँ पर, 1200 का 10% ऐसे निकालते हैं, है ना। लेकिन यदि हमें पूछा जाए, हमें पता है कि 1200 का 10% तो 120 होता है ना। हमें ये पता है कि 1200 का 10% 120 होता है, या हमें नहीं पता है। हम ये प्रश्न हमारे लिए है कि ऐसी राशि ज्ञात कीजिए कि जिसका 10% 120 होता है, उस राशि को ज्ञात करना है। यानी हमें क्या निकालना है? 1200 निकालना है, ठीक है ना। तो ऐसे ये प्रश्न है कि ऐसी राशि ज्ञात कीजिए, संपूर्ण राशि जिसका 5% 600 है, 12% 1080 है, 40% 500 किलोमीटर है, और 70% 14 मिनट है, और 8% 8 लीटर है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो सीधा सीधा प्रश्न करना आता है। टेढ़ा कैसे करें हम? टेढ़ा काम भी करना पड़ेगा। आप देखिए, इसका 5% 600 है। मान लीजिए संपूर्ण राशि x है। वो संपूर्ण राशि जिसकी हमें ज़रूरत है वो x है। तो इसका मतलब है इसका 5%, यानी x का 5% कितना है? 600 है। 600 है, x का 5% 600 है। अब इसका समीकरण बना लीजिए, x का की जगह गुणा 5% की जगह 5/100, और 600 है यानी बराबर 600। बन गया समीकरण। 5/100 का आप कर दीजिए पक्षांतर। कैसे करेंगे? वो गुणा में है तो उधर भाग में जाएगा। x बराबर 600 भागा 5/100। अब भाग को हम कैसे करते हैं? गुणा में परिवर्तित करते हैं और इसको व्युत्क्रम कर देते हैं। या कोई ज्ञात होगा पहले से ही कि 100/5 हो जाएगा, और 5 से हम 100 को काटते हैं यदि, तो 20 बार कटता है, क्योंकि 20 पंजे 100 होता है। तो 600 गुणा 20 आ गया हमारे पास, और 600 गुणा 20 की हमने गुणा करी, 0 0 0 3 0 लगाई, और 6 दूना 12 आ गया 12,000। यानी वो संपूर्ण राशि है 12,000। यानी 12,000 का हम 5% निकालते तो 600 ही आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा उन्होंने, इसका 12% 1080 है। तो फिर वही करेंगे, माना संपूर्ण राशि आपकी x है, तो कथन क्या बन जाएगा? इसका 12%, यानी कि x का 12%। इसका मतलब इसका ये x ले लिया हमने, मान लिया हमने इसको। तो इसका 12%, यानी x का 12% कितना है? 1080 है। 1080 है, तो हम इसका समीकरण बना लेंगे, x गुणा 12/100। 12% की जगह 12/100, 1080 है, यानी कि बराबर 1080। अब 12/100 का पक्षांतर करेंगे तो किस में चला जाएगा? भाग में। x बराबर 1080 भागा 12/100। अब
भाग को कैसे करते हैं हम, गुणा में परिवर्तित करते हैं और इसका कर देते हैं व्युत्क्रम 100/12। अब 12 से हम 1080 को काटेंगे तो 12 नमा होता है 108 और पीछे का 0 ये लगा दिया। 90 गुणा 1000, 90 गुणा 100 और गुणा करेंगे तो 3 0 आ जाएंगे भाई। 1 2 3, 1 2 3 और 9 एकम 9, 9000, यानी जो संपूर्ण राशि आ गई वो आ गई 9000। तो 2 प्रश्न हम इसके कर चुके हैं। आपको बाकी के 3 प्रश्न आपने स्वयं करने हैं। बाकी के 3 प्रश्न कौन से हैं, इसमें देखिए कौन कौन से हैं भाई। इसका 40% 500 किलोमीटर, 70% 14 मिनट, 8% आपने सब में x मान करके काम करना है समीकरण बना के। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, दिए गए प्रतिशतों को साधारण भिन्न व दशमलव भिन्नों में बदलिए। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और उत्तर को सरलतम रूप में भी लिखिए। देखिए हमारे पास है 25%, इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे भाई। प्रतिशत का मतलब 100 में से, यानी 25/100, 100 में से 25। अब काट लीजिए, 25 एकम 25, 25 और 100 कट रहा है, 1/4 आ गया, हो गई साधारण भिन्न। और दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे भाई। 25% का मतलब होता है 25/100, हमने पहले भी लिखा है। दशमलव में कैसे होगा, देखिए बटे में 100 है, 2 0 वाला है, यानी 2 अंक बाद 2 अंक दाईं तरफ छोड़ करके दशमलव लगेगा। 1 अंक 2 अंक छोड़ दिए, आ गया 0.25। ठीक है, ये दशमलव भिन्न में आ गया। ऐसे ही हमारे पास है दूसरा 150%। 150% का क्या होगा, साधारण भिन्न भाई। 150 तो 150 है, बटे में 100, 0 से 0 कटा, 15/10। आपने काटा 5 से, 5 या 15, 5 दूना 10, 3/2। अब एक विषम भिन्न बन गई। आप इसको मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं, जिसको आता है उसको, ये इसको मिश्रित भिन्न में भी बदल लीजिए। इसके बाद दशमलव में क्या होगा भाई, 150/100 तो हो ही रहा है, तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, कितने अंक छोड़ने पड़ेंगे। 2 0 है नीचे, बटे में जो है 100 है उसकी 2 0 हैं, तो 2 0 के लिए हमें 2 अंक 2 अंक जो है दाईं ओर छोड़ करके दशमलव लगाना पड़ेगा। 1 अंक 2 अंक छोड़े, 1.50। ये हो गया आपका आंसर। सी और डी आप करेंगे अपने आप। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। ये आपके लिए करने के लिए है। हमने इसके एग्जाम्पल आपको बता रखे हैं कैसे करना है। एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष हैं, शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना है, केवल प्रतिशत बताना है। टोटल कितना होता है, 100 रहता है, ये आपको ध्यान है। तो आपको ये बच्चों का प्रतिशत आपको निकाल करके दिखाना है। ठीक है, धन्यवाद। इस काम को कीजिए आप।